हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 4 नर्मिसल फिजियोलॉजी का। तो ये केस क्या है। एक 40 साल का आदमी है, कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग ऑफ ट्रबल सीइंग, देख नहीं पा रहा है सही से, एंड हैज़ डिफिकल्टी सॉल्विंग, खाना को डिग्लूटेट नहीं कर पा रहा है, सॉल्विंग में डिफिकल्टी है। द पेशेंट इज नॉट फ्रॉम द एरिया बट इज विजिटिंग फ्रेंड्स हु लाइव ऑन कम्यून। On questioning, the patient indicates that approximately 24 hours earlier he ate some green beans. कुछ ग्रीन बीन्स खा रहा है, यानी कि उसी कारण कुछ हुआ होगा। दैट वी आर scanned at the commune. Symptoms began 3 hours ago and the decision to come to emergency department was made because of his difficulty in swallowing. The patient is now anxious and easily excited. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे, पल्स देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, बीपी, ये सब दिया होगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील करेगा डबल विजन एंड ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड है। डबल विजन उसको है, और ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड का ड्रूपिंग हो गया है। द पेशेंट इज स्लरिंग हिज स्पीच, यानी कि डिसार्थरिया है, एंड हैज़ डिफिकल्टी सॉल्विंग, खाना को अंदर डिग्लूटेट नहीं कर पा रहा है। ही सोज साइंस ऑफ मसल वीकनेस का साइंस हो रहा है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिमनिश हो गया है लेग और आर्म दोनों में। लेबोरेटरी स्टडी करवाएंगे तो सीबीसी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल आ रहा है। ब्रेन सीटी और एमआरआई कराएंगे तो नॉर्मल है। ये बताता है, अगर ब्रेन का जो सीटी और एमआरआई नॉर्मल है, इसका बाद ये बताता है कि सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट नहीं है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन नॉर्मल है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड नॉर्मल है, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इम्पेयर्ड। इंड्रोफोनियम टेंशन टेस्ट करवाएंगे, नॉर्मल आता है। ये रूल आउट करता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस माइस्थीनिया सिंड्रोम नहीं है। अब ये स्टूल सैंपल देखेंगे तो स्टूल सैंपल में पॉजिटिव फॉर क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम के लिए पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि बार्टुलिज्म टॉक्सिसिटी हो गया होगा इसको। तो डायग्नोसिस क्या होगा, बार्टुलिज्म टॉक्सिसिटी। कोर्स क्या है, बार्टुलिज्म इज ए पैरालाइटिक इलनेस काउज्ड बाय न्यूरोटॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम। जो क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, जो पैरालाइटिक इलनेस काउज करता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम बार्टुलिनम बैक्टीरिया आइडेंटिफाइड बाय द लेटर्स A-Throgy. The bacteria grow best in low oxygen condition and food-borne botulism is usually caused by eating contaminated food and canned at home. जो होम घर पे बनाया जाता है वो कंटामिनेटेड है, इसी को ग्रीन बीन खाया था, वो कंटामिनेटेड था किससे, बाटुलिज्म बैक्टीरिया से। वो खा लिया और आगे जाके बाटुलिज्म टॉक्सिसिटी हो गई उसको। पैथोफिजियोलॉजी आप किस नंबर देख लेते हैं। एसिटिल कोलिन इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स इन द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, आपको पहले पता है। आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, कैल्शियम enters the presynaptic terminals causing the vesicles to migrate toward the presynaptic membranes. There are numerous proteins involved in vesicle exocytosis. जो वेसिकल का एक्जोसाइटोसिस है, यानी कि एक्जोसाइटोसिस है बाहर निकलना वेसिकल्स का, उसमें बहुत सारी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। द स्नेर मैकेनिज्म इंक्लूड्स प्रोटीन दैट मेडिएट वेसिकल डॉकिंग एंड फ्यूजन। तो स्नेर मैकेनिज्म होता है वेसिकल के डॉकिंग और फ्यूजन के लिए। ये कई प्रोटीन इसमें इंक्लूड होती हैं। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिनेप्सिन 1, सिनेप्टोब्रेबिन, सिनेप 25, सिनटैक्सिन, सिनेप्टोटैगमिन एंड सिनेप्टोफाइजिन। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सिनेप्सिन 1, सिनेप्टोब्रेबिन, सिनेप 25, सिनटैक्सिन, सिनेप्टोटैगमिन एंड सिनेप्टोफाइजिन। ये प्रोटीन हैं जो स्नेर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं, जो डॉकिंग एंड फ्यूजन करवाते हैं वेसिकल्स का, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। द सीरीज ऑफ सिनेप एंड स्नेर प्रोटीन्स अलाउ डॉकिंग ऑफ द वेसिकल्स विद द सेल मेम्ब्रेन, फ्यूजन एंड फाइनली एक्जोसाइटोसिस ऑफ द एसिटिल कोलिन इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये एक्जोसाइटोसिस यानी कि एसिटिल कोलिन के रिलीज में हेल्प करते हैं कौन, स्नेर मैकेनिज्म, और उसमें प्रोटीन होती हैं सिनेप्सिन 1, सिनेप्टोब्रेबिन, सिनेप 25, सिनटैक्सिन, सिनेप्टोटैगमिन एंड सिनेप्टोफाइजिन। अब देखो, जब एसिटिल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया तो द एसिटिल कोलिन डिफ्यूजेज अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन द इंडप्लेट रीजन ऑफ द स्केलेटल मसल सेल्स। बार्टुलिनम टॉक्सिन डिस्ट्रॉय 1 or more द फैमिली ऑफ सिनेप प्रोटीन। बस यही ध्यान देना है, जो बार्टुलिनम टॉक्सिन होगा, न्यूरोटॉक्सिन जो है, वो सिनेप की प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक या एक से अधिक प्रोटीन को।
that are essential for docking and fusion of the acetylcholine vesicles with the presynaptic membrane of the alpha motor neuron। अब वेसाइकल्स एक्सोसाइटोसिस हो ही नहीं रहे हैं, क्लेफ्ट में जा ही नहीं रहे हैं, वो रिसेप्टर से जुड़ ही नहीं रहे हैं, तो ये हो गया मामला। इन द absence of these proteins acetylcholine is not released by action potential arriving at the neuromuscular junction and flaccid paralysis occur। flaccid paralysis हो जाता है। The paralysis is first evident in the cranial muscles and exhibit a symmetrical weakening leading to paralysis। The impairment spreads to other proximal muscles and finally will include the distal muscle। पहले proximal muscle में weakness आएगा, उसके बाद में distal muscle में weakness आता है। Impaired acetylcholine released by botulinum toxin depress the end plate potential amplitude। end plate potential amplitude अगर डिमिनिश हो जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा। An event tried to the exocytosis release of acetylcholine containing vesicles। Miniature end plate potential amplitude which is a function of the quantity of acetylcholine in each vesicle is not affected। जो end plate potential amplitude है, miniature end plate potential amplitude है, वो इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो निर्भर करता है क्वांटिटी ऑफ acetylcholine इन इच वेसाइकल इज नॉट अफेक्टेड। द टॉक्सिन इज एक्सट्रीमली पोटेंट विद द लीथल डोजेज ऑफ 2 to 3 मिलीग्राम। अगर 2 से 3 मिलीग्राम खा लिया तो एक्सट्रीमली पोटेंट टॉक्सिन होती है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बाटुलिनम टॉक्सिन बट ऑल क्लीव्स वन ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन वेसाइकल प्राइमिंग। चाहे वो सिनेप्टोब्रेविन को काट देगी, सिंटैक्सिन को एंड सिनेप 25 को, इसको काट के ख़राब कर देगी, जिससे सिनेप सिनियर मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, वेसाइकल रिलीज नहीं हो पाएंगे क्लेफ्ट में और वो रिसेप्टर से नहीं जुड़ पाएंगे। एंड सब्सिक्वेंस इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम आयन इंड्यूस्ड वेसाइकल रेज फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड डीजनरेशन ऑफ टर्मिनल का डीजनरेशन कर देगा। यानी कि कैल्शियम जो इंड्यूस वेसाइकल रेज था उसको भी इनहिबिट कर देते हैं फाइनली, इसलिए डीजनरेशन हो जाएगा टर्मिनल का। वेरी डाइल्यूट प्रिपरेशन ऑफ बाटुलिनम टॉक्सिन बोटॉक्स। अगर बहुत ही डाइल्यूट प्रिपरेशन करें बाटुलिनम का तो बाटुलिनम टॉक्सिन का तो उसे बोटॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बोटॉक्स कैन बी यूज टू ट्रीट डिजॉर्डर्स इन्वॉल्विंग हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी कि ये दवाई की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हाइपर एक्टिविटी हो गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, तो हम डाइल्यूट बाटुलिनम टॉक्सिन देंगे जिसे बोटॉक्स कहते हैं। ये क्या कर देगा? वेसाइकल्स को रिलीज नहीं होने देगा, सिनेप सिनियर मैकेनिज्म को बाधित कर देगा, जिससे वेसाइकल रिलीज नहीं होने पाएंगे तो हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन इतना भी नहीं देना ये मर ही जाए। 2 से 3 मिलीग्राम दे दोगे तो काम खत्म, वो मतलब सिनेप सिनियर मैकेनिज्म को ही बंद कर देगा। इन एडिशन बाटुलिनम टॉक्सिन इज यूज कॉस्मेटिकली टू पैरालाइज मसल्स को पैरालाइज करने के लिए बाटुलिनम टॉक्सिन यूज होता है। which reduces the wrinkles in the face resulting from contraction of the underlying muscle। जो रिंकल्स को हटाता है तो कॉस्मेटिकली इसका यूज होता है बाटुलिनम टॉक्सिन का। रिकवरी ऑफ फंक्शन आफ्टर एक्सपोजर टू बाटुलिनम टॉक्सिन रिक्वायर्स वीक्स टू मंथ्स। हफ्ते से महीनों लग जाते हैं ठीक होने में। डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ न्यू डॉकिंग एंड फ्यूजन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग द एक्सॉन फॉर इनकॉर्पोरेशन एट द प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। द लॉस ऑफ फंक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द बेसिस ऑफ फॉर ऑल द पेशेंट सिम्टम्स। जो लॉस ऑफ फंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, वो तुम्हारा बेसिस है ऑल ऑफ द पेशेंट सिम्टम्स का। जितना पेशेंट का सिम्टम्स हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ड्रूपी आईलिड रिजल्ट्स फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ द लेवेटर पल्पेब्रिस सुपेरियरिस आईलिड मसल। तो जो ड्रूपिंग आई है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरिस मसल का पैरालिसिस हो गया है, क्योंकि मसल वीकनेस है तो पैरालिसिस हो गया उसका। लेवेटर पल्पेब्री सुपेरियरिस आईलिड मसल्स का क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। डिफिकल्टी इन सॉल्विंग रिजल्ट फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स ऑफ द अपर एसोफेगस। जो अपर ओसोफेगस का स्केलेटल मसल है उसका पैरालिसिस हो गया, इसलिए सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है। Impaired alpha motor neurons function also accounts for the diminished deep tendon reflex। जो अल्फा मोटर न्यूरॉन इम्पेयर्ड है, ये क्या शो कर रहा है कि जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिमिनिश्ड है। द डबल विजन एंड ब्लर्ड विजन आर द रिजल्ट ऑफ पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द ऑकुलर मसल। जो ऑकुलर मसल है उनका पार्शियल पैरालिसिस हो गया है, इसलिए डबल विजन या ब्लर्ड विजन दिखाई पड़ रहा है। आउटकम क्या आया? अर्ली डायग्नोसिस अलाउज ट्रीटमेंट विथ एन एंटीटॉक्सिन डायरेक्टेड अगेंस्ट द बाटुलिनम टॉक्सिन। अनट्रीटेड सेवियर बाटुलिज्म लीड्स टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड डेथ। हाउएवर द पेशेंट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन ए वेंट्रिकुलेटर फॉर सेवरल वीक्स while the affected proteins are resynthesized and normal neuromuscular transmission is re-established।
Administration of the antitoxin resulted in a stabilization of the patient but did not reverse any damage already present. The patient was admitted to the hospital for observation for 4 days and was released when he began to show improvement of the symptoms. तो ये आउटकम हो गया। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है सिनेप और सिनेर मैकेनिज्म दिखाया हुआ है। तो सिनेर मैकेनिज्म नर्व मसल फिजियोलॉजी में आप पढ़े होंगे, इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4 चीज़ें होती हैं जो इनको देख लेते हैं। 6 मतलब स्टेप्स होते हैं सिनेर मैकेनिज्म में, तो ये देख लेते हैं। वैसे ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीजी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये। देखो पहले नंबर पे क्या होता है, वेसाइकल्स विद सिनेप्टोटैगमिन एंड सिनेप्टोब्रेबिन। ये AB सिनेर moves to the nerve terminal membrane which contains syntaxin and SNAP25, बहुत T सिनेर्स हैं। तो क्या होता है, जो सिनेप्टोटैगमिन एंड सिनेप्टोब्रेबिन है वो मूव करता है नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन में, जो नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन कंटेन करती है सिंटैक्सिन एंड SNAP25। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा, सिनेप्टिक वेसाइल्स हैं, सिनेप्टोटैगमिन और सिनेप्टोब्रेबिन मूव करेंगे टर्मिनल मेम्ब्रेन में, जहाँ पर सिंटैक्सिन और SNAP25 होते हैं। तो ये देखो नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर SNAP25 और सिंटैक्सिन है। तो नर्व टर्मिनल मेम्ब्रेन में क्या है, SNAP25 और सिंटैक्सिन है। सिनेप्टोब्रेबिन और सिनेप्टोटैगमिन ये तुम्हारे मेम्ब्रेन टर्मिनल में पहुँचते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, एन सेकेंड वन डिसोसिएट फ्रॉम सिंटैक्सिन allowing the syntaxin and SNAP25 to form a complex। सिंटैक्सिन एंड SNAP25 एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। द डिस्टल एंड ऑफ द सिनेप्टोब्रेबिन begins to wind around the syntaxin SNAP25 कॉम्प्लेक्स। जो सिनेप्टोब्रेबिन का डिस्टल एंड होगा वो वाइंड कर जाएगा अराउंड द सिंटैक्सिन एंड SNAP25 कॉम्प्लेक्स, फार्मिंग ए टर्नरी कॉम्प्लेक्स, एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो देखो ये क्या था, सिनेप्टोटैगमिन था और ये सिनेप्टोब्रेबिन था। अब जो सिनेप्टोब्रेबिन होगा, ये सिनेप्टोब्रेबिन है, देखो यहाँ पे किससे ओवरलैप कर जा रहा है, सिनेप25 और सिंटैक्सिन के ऊपर बाइंड कर जा रहा है, वो रस्सी की तरह घूम जा रहा है, उसके ऊपर बाइंड कर जा रहा है। तो दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद में द 3 सिनेर्स सिनेप्टोब्रेबिन, सिंटैक्सिन एंड SNAP25 कंटिन्यू टू फॉर्म द टाइट बंडल्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। अभी देखो कंटिन्यू बना दिए, टाइट बंडल ऑफ अल्फा हेलिक्स बना देते हैं, तीनों प्रोटीन मिलके आप अल्फा हेलिक्स ड्रॉविंग द वेसाइकल्स एंड प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स इनटू क्लोज अपोजिशन। अब ये टर्मिनल का मेम्ब्रेन था और ये वेसाइकल था, ये क्या था, वेसाइकल था। इसको देखो ये बंडल बना के पास में लाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पास में खींचते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डॉकिंग और फ्यूजन। अब ये फ्यूजन करवा रहे हैं पास में लेकर जाके, पास में ले जाकर इस वाले में देखो 4 नंबर में क्या हो रहा है, फ्यूजन एंड एक्साटोसिस हो गया। अब ये जब खींच रहे हैं दोनों, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक अनवाइंड हो गए प्रोटीन और वो खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो ये फ्यूज कर जाएंगे, पूरी जो वेसाइकल्स होगा वो मेम्ब्रेन टर्मिनल से फ्यूज कर जाएगी। तो द एंट्री ऑफ कैल्शियम एंड इट्स बाइंडिंग टू सिनेप्टोटैगमिन ट्रिगर्स फ्यूजन। जैसे ही एंट्री होगा कैल्शियम आयन का और इसका बाइंडिंग होगा सिनेप्टोटैगमिन से ट्रिगर कर देगा फ्यूजन को। तो ये ध्यान रखना, SNAP25 और सिंटैक्सिन तुम्हारा मेम्ब्रेन टर्मिनल में पहले से होते हैं, और सिनेप्टोब्रेबिन और सिंटैगमिन ये सब तुम्हारे मेम्ब्रेन टर्मिनल पे आते हैं, और दोनों जो मेम्ब्रेन टर्मिनल प्रोटीन पड़ी हैं उसके ऊपर अनबाइंडिंग करते हैं। अनबाइंडिंग करने के बाद में ये सिनेप्टिक वेसल और मेम्ब्रेन टर्मिनल के बीच में कनेक्शन हो जाता है, वो धीरे धीरे छोटी होती रहेगी और जाके चिपक जाएगी, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन कब होगा, जब कैल्शियम आयन का एंट्री होगा और बाइंडिंग होगा सिनेप्टोटैगमिन ट्रिगर्स फ्यूजन से, ठीक है। उसके बाद में अल्फा सिनेप आया, ये प्लस NSF से जुड़ा, और फिर होगा डिसेंबली ऑफ टर्नरी सिनेर कॉम्प्लेक्स, डिसअसेंबली होगा टर्नरी सिनेर कॉम्प्लेक्स का। 5वां नंबर क्या होगा, अल्फा सिनेप एंड द एटीपेज NSF बाइंड्स टू द टर्नरी सिनेर कॉम्प्लेक्स एंड यूज द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस टू डिसेंबल्स द सिनेर्स। अब ये डिसेंबल कर देगा सिनेर्स को, यानी कि सिनेर्स जो बना था वो फिर से ख़त्म हो जाएगा।
छठवां नंबर क्या होगा, विद द एंडोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल्स द सिनेप्टोब्रेविन इज इफेक्टिवली रिसाइकल्ड। जो सिनेप्टोब्रेविन था वो इफेक्टिवली रिसाइकल्ड हो जाएगा। द सिनटैक्सिन एंड सिनेप 25 आर नाउ फ्री फॉर एन एडिशनल साइकिल ऑफ वेसिकल फ्यूज। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना था वो अलग हो जाएगा एटीपी के यूटिलाइजेशन के द्वारा। तो ये था सिनेप सीनियर मैकेनिज्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।